देखो CH3 CH2 CH2OH दिया है PbR3, ठीक है, ये बनाया है, ठीक है, उसका रिएक्शन करा है एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक KOH से, ये B बनाया है, उसका रिएक्शन कराया है HBr से, फिर उसका रिएक्शन कराया है ये C बनाया है, फिर उसका रिएक्शन कराया है अमोनिया से। सिंपल रिएक्शन है, एल्कोहल का रिएक्शन, ठीक है, एल्कोहल का रिएक्शन PbR3 हो गया, PCl3 हो गया, PCl5 हो गया, SOCl2 हो गया, ठीक है, यानी एल्किल हैलाइड बनता है। एल्कोहल का रिएक्शन इस रीजेंट से कराते हैं तो हमको एल्किल हैलाइड बनता है, ये दिमाग में बैठा लो। PbR3 अब वहां इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक खोजने की जरूरत नहीं है, अगर खोजोगे तो टाइम का लैप्स होगा, यानी ये रीजेंट दिखा, एल्कोहल दिखा, यानी एल्किल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और ये होगा कैसे, तो देखो क्या होता है, CH3 CH2 CH2 OH है, सब्स्टिट्यूशन OH पुअर लिविंग ग्रुप है, इसको बेस्ट लिविंग ग्रुप बनाना है हमको, तो PbR3 दिया हुआ है इस रिएक्शन में, यानी कि PbR3 की बात करोगे तो Br लोन पेयर भी है, ठीक है। अब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा Br माइनस, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये CH3 CH2 CH2O PbR2 एंड H, अब ये हो गया क्या, लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप, और बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया तो Br माइनस बाहर निकला था, Br माइनस ये इस पर अटैक करेगा, ये बाहर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, यानी CH3 CH2 CH2 Br, प्रोपाइल ब्रोमाइड बना गया, यानी ए वाला बन गया। अब इस एल्किल हैलाइड्स का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH क्या है, बेस है बेटा, एल्कोहलिक KOH बेस है, एल्कोहलिक KOH एल्कोहलिक NOH बेस है, तो एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अगर बेस से कराते हो तो क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो कैसे होगा, देखो यहां पे CH3 CH, ऐसे लिखते हैं हम इसको H, ये H CH, ठीक है, यहां Br, ये H और ये H, एल्कोहलिक KOH है, अगर एक्वस KOH होता तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता, CH3 CH2 CH2OH जुड़ जाता। एल्कोहलिक KOH है तो क्या है, एल्कोहलिक KOH है तो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा प्रोटॉन को जोड़ता है, यानी प्रोटॉन खींचता है, तो क्या होगा, ये वाला जो OH माइनस है इस प्रोटॉन को ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन से प्रोटॉन खींचेगा या प्रोटॉन खींचेगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी हमको क्या बन गया, एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी हमको क्या बन गया, एल्कोहलिक KOH, यानी B हमको ये मिला, A हमको ये मिला, A हमको ये बना और B हमको ये बना, एल्कीन बन गया। एल्कीन का रिएक्शन HBr से, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, एल्कीन का एडिशन HBr से रिएक्शन कराओ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्कीन का रिएक्शन HBr से मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, यानी नेगेटिव पार्ट्स वहां जहां पे मिनिमम हाइड्रोजन हो उस कार्बन पे जाएगा, जहां पे मिनिमम हाइड्रोजन हो ये H प्लस और ये Br माइनस, नेगेटिव पार्ट रीजेंट का उस कार्बन पे जाएगा जहां पे क्या हो, मिनिमम हाइड्रोजन, तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, यानी Br यहाँ अटैच हो जाएगा, यानी CH3 CH Br CH3, ये बन गया हमको क्या, C, ये बना हमको क्या, C, ये बेटा C बना। अब उसका अमोनिया से रिएक्शन हो रहा है, अमोनिया से रिएक्शन हो रहा है, तो अमोनिया से रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, यानी अमोनिया क्या करेगा, इस NH3 ये इस पर लोन पेयर है, अटैक करेगा इस कार्बन पे, Br बाहर चला जाएगा, SN2 रिएक्शन होगा। अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के कारण इस पर क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, और बैक साइड अटैक करेगा तो यानी CH3C यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2, यहाँ पे H था ही, CH3, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, D, ये हो गया हमारा D। तो देख रहे हो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, फिर यहाँ पे भी क्या हुआ, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन का अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो दिक्कत नहीं होने वाला है, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है कॉन्सनट्रेट H2SO4, ये A क्या बनेगा, फिर कह रहा NaOH और हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये B बनेगा, ठीक है। इस B का रिएक्शन कराया है किससे, NaOH CO2, ये C क्या बनेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे कॉन्सनट्रेट H2SO4 और बेंजीन यानी सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। याद करो कौन सा रिएक्शन है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, ये क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं बेटा NaOH से, ठीक है, और इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल, फिनॉल बनता है। मैकेनिज्म पर मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पे, ये सब रटने तक की क्वेश्चन है। सल्फोनिक एसिड बेंजीन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्या बनेगा, ये बना, ये भी कैसे बनता है, देखो इसका इंटरमीडिएट भी दो तरह से आता है, एक ये बन जाएगा, यानी ये बेस है, बेस क्या करेगा, वाटर खींचेगा, यानी क्या हो जाएगा SO3Na+ माइनस प्लस, ठीक है। इसका फिर से 1 मोल NaOH यूज करते हैं तो सोडियम फिनोऑक्साइड बन जाता है, ONA। देखना मैं नोटबुक में लिखवाया हूं, सोडियम फिनोऑक्साइड बनेगा, इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे एसिडिक मीडियम में तो H इसको मिल जाएगा, ये NaOH बाहर निकल जाएगा, तो ये बन गया इससे, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो एसिडिक मीडियम में, ये बन गया हमारा क्या, B, दिस इज द B। अब B का रिएक्शन NaOH CO2, दिस इज द नेम रिएक्शन। फिनॉल का रिएक्शन किससे कराते हैं, Na2 NaOH CO2 के प्रेजेंस में, किससे, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस, कोल्बे रिएक्शन। फिनॉल का रिएक्शन दो ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेनली, क्या, रीमर टीमर रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन। तो क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। वहां पे सैल्सिल्डिहाइड बना था, यहां पे क्या बन जाता है बेटा, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये भी बनेगा और दूसरा हमको क्या मिलेगा, पैरा वाला भी मिलेगा, OH मेजर, ये माइनर हो। तो क्या है, ये कौन सा रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन।
कोल्बे रिएक्शन। और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस अलग है, दिस इज द कोल्बे रिएक्शन, ओनली कोल्बे रिएक्शन। और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, कोल्बे सोडियम साल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, एल्केन और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो कोल्बे रिएक्शन कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है और यहाँ पे ये कोल्बे रिएक्शन है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। लिखा है फिनॉल का रिएक्शन कराया है E2SO4 से, तो ये A बना है। इस A का रिएक्शन कराया है HCl वाटर के प्रेजेंस में, तो B बनाया है, नहीं AlCl3 है, ये B बना है। और इस B का रिएक्शन कराया है फिनाइल हाइड्रोजन PH NH NH2 फिनाइल हाइड्रोजन, तो ये C बना है। व्हाट इज द A B एंड C? तो देखो फिनॉल है ET2, यानी इसका स्ट्रक्चर अगर बात करो, अगर H2SO4 की बात करो, H2SO4 है, इस H2 की जगह क्या लग दिया है, ETSO4, यानी H2SO4 के स्ट्रक्चर बनाते हो तो क्या बनाते हो, यही तो बनाते हो। इस H की जगह क्या लिख दिया, ET, यानी इथाइल ग्रुप, तो इस H की जगह हम क्या लिखते हैं, CH3 CH2 SO यहाँ O भी तो है, CH2 CH3 CH2 CH3, ये है, ठीक है, ये ग्रुप है। अब देखो यहाँ पे, अगर तुम हमारा देखे होगे लेक्चर जो 11th का चल रहा था, तो लिविंग ग्रुप का कंसेप्ट बनाया था। तो लिविंग ग्रुप में कंसेप्ट दिया था, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड कर दिया था, ठीक है, यानी ब्रोसेलेट ट्रोसाइलेट टोसाइलेट, तो ये ग्रुप आता है उसी में। यानी कि अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये दिया है, सिंपल वे में हम ET2SO4 को देखकर ये बना। अब दिया हुआ हमारे पास क्या, फिनॉल OH। तो देखो बेटा, ये जो ग्रुप होता है, ये या इधर से ये ले लो, ये जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो होता है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो इसका लोन पेयर जो होगा इस पर अटैक करेगा, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। और जब ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा तो देखो क्या बन जा रहा है, ये वाला CH3 CH2, ये O बेंजीन रिंग है, यहाँ पे H प्लस आ गया, यानी कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। और ये SO3H, ये देखो यहाँ पे O पे माइनस S, यहाँ ध्यान दो SO2H5। ये हमने बोला बेस्ट लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि निकलने के बाद स्टेबलाइज हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ डिलोकलाइज होगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ डिलोकलाइज होगा, ये बन गया हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप, बाहर निकल गया। यानी कि यहाँ पे प्लस चार्ज आया, ये H क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेगा, ऑक्सीजन H को बाहर कर देगा। तो क्या बन गया फाइनली, देखो O बन गया और इस पर CH2 CH3, इथॉक्सी बेंजीन, दिस इज द इथॉक्सी बेंजीन। अब ये इथॉक्सी बेंजीन यानी फर्स्ट स्टेप में हमको क्या मिला, ये मिला हमारा इथॉक्सी बेंजीन। ये क्या है, इथॉक्सी बेंजीन। अब इस इथॉक्सी बेंजीन का रिएक्शन कराया है HCl HCl और AlCl3। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये भी नेम रिएक्शन है, यानी बेंजीन का रिएक्शन कराओगे। ये हटाते हैं, इसको लिख लेना, ठीक है। अगर इस बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं, देखो बैकग्राउंड क्या है इसका, इस बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं किससे, HCN, नेम रिएक्शन है ये, HCl और AlCl3 से, तो बेंजल्डिहाइड बनता है।
और इसको बोलते हैं, ये बेंजल्डिहाइड बनता है और इसको बोलते हैं गटरमैन, गटरमैन सिंथेसिस। और यही बेंजीन का रिएक्शन CO प्लस HCl और AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं। तो यहां पर भी बेंजल्डिहाइड बनता है, यहां पर भी क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। इसको बोलते हैं गटरमैन कोच सिंथेसिस, गटरमैन कोच सिंथेसिस, ये नेम रिएक्शन है, ये केवल गटरमैन सिंथेसिस। तो गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस बोल सकते हो, और ये क्या है, कोच रिएक्शन, यानी गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन कोच सिंथेसिस। दोनों ही केस में बन रहा है, डिफरेंस हमको क्या है, HCl भी इसमें है, इसमें भी है, CN की जगह CO लिया हुआ है। तो वही तो कंडीशन दिया हुआ है, बेंजीन की जगह हम क्या, इथॉक्सी बेंजीन। तो हम इस बेंजीन की जगह क्या लिख सकते हैं, ये इथॉक्सी बेंजीन, OCH2 CH3 लिख सकते हैं। तो लिख दिया। अब देखो बेटा, अब हमने बताया कि अगर बेंजीन रिंग है तो कहीं भी H को रिप्लेस करके CH2 ग्रुप जोड़ दोगे, बट यहां पे क्या है, यहां पे हमको बेंजीन रिंग नहीं है, यहां पे OCH2 मेथॉक्सी बेंजीन यानी इथॉक्सी बेंजीन है, इथॉक्सी बेंजीन, ये इथॉक्सी बेंजीन है। इस इथॉक्सी बेंजीन क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। देखो यहाँ पे लोन पेयर है, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो आर्थो पे देगा, पैरा पे देगा, तो आर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट बनेगा। बट इस केस में क्या होगा, पैरा वाला मेजर होगा, क्योंकि आर्थो पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं आएगा। यानी CHO ग्रुप कहां जोड़ोगे, इसके पैरा पोजीशन पे, यानी कि यहां पे क्या जोड़ दोगे, CHO ग्रुप, CHO ग्रुप जोड़ दिए। एक्चुअल में ये होता क्या है, देखो कैसे बन देगा, C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N प्लस HCl है, HCl। यहां पे देखो ये इधर खींचेगा, ये एक Cl बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, H, C पे प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड N, ठीक है। और यहां पे Cl माइनस निकला था, Cl यहां पे ये H आ गया था, यहां पे ये Cl माइनस निकला था, AlCl3 था, तो ये AlCl4 हो जाएगा, और AlCl4 Al पे माइनस आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये बना, एक्ट एज ए क्या, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस रिएक्शन में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और यही इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करके इस पर रिएक्ट करेगा। इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे, तो हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, अब देखो ये बना। अब हम इसके किस पर रिएक्ट कराएंगे, पैरा पोजीशन पे, OC2H5। एक मैं दिखाता हूं कैसे रिएक्शन कराओगे पैरा पोजीशन पे। यहां पे क्या है, ये है हमारा C डबल बॉन्ड N H इमाइन ग्रुप, इसको बोलते हैं इमाइन, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इमाइन ग्रुप। ये जो है प्लस चार्ज है इस पर, ये इस पर अटैक करेगा। ये जब इस पर अटैक करेगा तो देखो क्या कंडीशन बन रहा है, ये बना OC2H5, इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा है ही, ये है ही, ये C डबल बॉन्ड NH, ये H है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ नेगेटिव, ये इससे अटैच हुआ, इस पर प्लस चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन है। सबसे पहले क्या होगा, ये अपना एरोमेटिसिटी गेन करेगा, क्योंकि ये क्या हुआ, एरोमेटिसिटी लॉस किया है अटैक करने के बाद, एरोमेटिसिटी गेन किया। एरोमेटिसिटी गेन करने के बाद क्या बन गया बेटा, ये देखो OC2H5, ये और यहाँ पे बन गया CNH और ये H। अब देखो बेटा, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, इमाइन ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या होता है, ये बॉन्ड क्लीव होता है और ऑक्सीजन मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें, इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे वाटरिक मीडियम में, तो इमाइन का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये बॉन्ड क्या होता है, ये बॉन्ड क्लीव होता है, ठीक है। ये NH बाहर जाएगा, वहां पे सिंपल पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ये और ये C2H5 बन गया, ये बना। अब देखो फिनाइल हाइड्रोजन यानी एल्डिहाइड का रिएक्शन
यानी कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन अमोनिया एंड इट्स के डेरिवेटिव से कराते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट NH2O से हाइड्रोक्साइम बनता है, NH2 से हाइड्रोजन बनता है, यहाँ क्या है फिनाइल हाइड्रोजन, तो फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा। देखो कैसे होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे NH2 दिया है, यानी कि देखो यहाँ पे प्लस ये H2N NH और ये बेंजीन रिंग, यहां से देखो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। और जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा तो इसी का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहां पे देखो OC2H5, यहां C डबल बॉन्ड N, ठीक है, फिर ये NH, ये यहां पे H, दिस इज द C। तो देख सकते हो तुम, ये हमारा क्या बना, A, ये बना, ये सॉरी ये यहां पे ये था ना OC2H5, ये बना A, ये A बना था, फिर इसका रिएक्शन कराए हम, यानी ये A हो गया, इसका रिएक्शन HCl से कराए तो ये B हो गया, और इसका मैकेनिज्म ये है, और ये क्या बन गया C, तो A एंड B C मिल गया हमको। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। दिया है OH, कह रहा है यहां A क्या होगा, ये बनाया है, फिर दिया है यहां पे B क्या होगा, और यहां दिया है P2O5 C क्या होगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि एसिड से हमको Cl, तो याद करना एसिड का रिएक्शन PCl5 से करा दो, CCl3 से करा दो, ठीक है, SOCl2 से करा दो, सब क्या बनाएगा COCl बनाएगा, यानी इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं SOCl2, A का मतलब SOCl2 हो गया, यानी कि A जो होगा हमारा क्या हो जाएगा SOCl2 हो गया। ठीक है, सल्फोराइल क्लोराइड। अब ये बन गया, आपका रहा है कि B, यानी कि इसका सब्स्टिट्यूशन, यहां अगर अमोनिया हम ले लेते हैं NH3 तो क्या बन जाएगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, तो हमको क्या अमोनिया मिल गया, एमाइड बन गया। अब देखो ये P2O5 इट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, P2O5 डाइल्यूट H2SO4 KHSO4, ठीक है, ये सब क्या है बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दिस इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेट का मतलब क्या होता है रिमूवल ऑफ वाटर, तो यहां से वाटर हमको निकालना है, यानी H2O हमको पूरा बाहर निकाल दोगे, यानी कितने बॉन्ड तोड़ रहे हो, 2 आधो 4 बॉन्ड तोड़ रहे हो, यानी कि H2O अगर हम यहां से बाहर निकालते हैं तो देखो क्या बन जाएगा, ये बना है ये, यानी H2O बाहर निकाल रहे हो तो C ट्रिपल बॉन्ड N ये बन जाएगा। H2O बाहर निकाले, H2O बाहर निकाले तो 2 बॉन्ड ये, एक इधर बना तो ये क्या बन गया 3 बॉन्ड, यानी साइनाइड बन गया, साइनोबेंजीन। तो P2O5 यानी याद रखना, एमाइड का रिएक्शन अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट से कराते हैं तो वाटर को निकालना है, वाटर निकालोगे तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा। तो ये था रिएक्शन। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दिया है, कह रहा है ये ए लेना है आपको और एनहाइड्रस AlCl3 दिया है, ठीक है। तो ये बना रहा है, ठीक है। इसका रिएक्शन कराया है Cl2H से, तो ये बनाया है क्या बी का रिएक्शन कराया है इस C से, तो बन गया है CH2Cl, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस कराया है, ठीक है, तो बना है D, ठीक है। इस D का रिएक्शन कराया है SOCl2 से, तो बना है E, और इस E का रिएक्शन कराया है बेंजीन और एनहाइड्रस AlCl3, तो बना है F। तो व्हाट इज द ABCDE एंड F? तो देखो यहां पे कह रहा है कि A क्या होगा, तो ये कौन सा रिएक्शन है बेटा? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। दिस इज द फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। यानी कि हम लोग एल्किल हैलाइड लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 है तो CH3Cl ले लो, यानी ए हमारा क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा CH3Cl। मैकेनिज्म नहीं जा रहे हैं हम यहाँ पे, CH3Cl यानी ए हमारा CH3Cl हो गया। अब हमको क्या बन गया? टॉलुइन, ठीक है बेटा। टॉलुइन का रिएक्शन करा रहे हैं Cl2H से, यानी Cl2H का मतलब क्या? फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यानी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करो यानी बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बेंजीन रिंग पे। Hμ दे दिया यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यदि यही Cl2FeCl3 देता, ध्यान से सुनो, यदि इसी रिएक्शन में क्या देता? Cl2 और FeCl3, तब हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक। तब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो रिंग पे कराते, तो आर्थो और पैरा पे Cl ऐड कर देते इसके रिस्पेक्ट में। यहां पे Cl2H दिया है, H इज ए फ्री रेडिकल कंडीशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, तो फ्री रेडिकल बेंजीन रिंग पे नहीं होता है, फ्री रेडिकल कहां होगा? इस पे होगा। तो देखो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको भी मैं बताया था, अगर वीडियो लेक्चर हमारा शुरू का देखे होगे, इनिशियल जब मैंने स्टार्ट किया था तो वहां पे मैं बताया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अगर आ गया तो यहां पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये एलाइलिक ग्रुप है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, दिस इज द एलाइल कार्बन, एलाइल ग्रुप, और ये एलाइल क्लोराइड। उसी तरह देखो CH2CH, फिर CH3 है, यानी यहां पे क्या है? CH2 की जगह यहां पे H है, H का सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, ये क्लोराइड था। अब देखो इस H का सब्स्टिट्यूशन कराओगे, यानी यहां पे देखो बेटा 1H 2H और यहां पे क्या है? 3H 3H है, टॉलुइन है। एक H को हटा दो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा दो, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, तो एक H हटेगा तो क्या बन जाएगा? एक H हटेगा तो हमको यहां पे देखो, यहां पे ये बन जाएगा CH2Cl, यानी B हमको क्या मिला? ये A हमको ये मिला, B ये हो गया। अगर इसी का रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो अगर इसका तुम रिएक्शन कराते, देखो थोड़ा सा चेंज किए, पूरा कंसेप्ट चेंज हो गया। ये एक मिलता और दूसरा पैरा वाला मिलता, CH3
Cl। तो यहां पे अगर Cl2 लेविस एसिड दे दिया है, Cl2 FeCl3 AlCl3 FeBr3, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे, यहाँ H- दिया है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराओगे, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी दिस इज द एलाइल ग्रुप। ये क्या है बेटा, ये इसके रिस्पेक्ट में ये एलाइल ग्रुप है, CH2CH3। देखो एलाइल ग्रुप है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो ये क्या बन गया, ये हुआ हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ यानी वहां यहां का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, क्लोरीन अटैच हो गया। अब कह रहा है कि हमको C क्या लेना है कि ये बन जाए, तो यदि हम बेंजाइल क्लोराइड में KCN को ऐड कर देते हैं तो CN क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा, यानी Cl को बाहर कर देगा, तो Cl को बाहर कर देगा तो यही प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है बेटा, यानी हम KCN लेंगे तो KCl बाहर हो गया, CN इस पर अटैक करेगा, ये K प्लस CN माइनस, ये इस पर अटैक किया, Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो CH2 CN का फॉर्मेशन हुआ। अब अभी मैं बताया था कि साइनाइड का क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, यानी कि अगर D की बात करोगे तो D हमारा क्या बन जाएगा, ये देखो यहां पे CH2C11OH। ठीक है, ये बना, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2,2 फिनाइल इथेन बेंजोइक एसिड या इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ये बन गया। अब SOCl2 COOH को COCl में कन्वर्ट कर देगा, यानी इसका रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं SOCl2 से तो क्या हो जाएगा, ये देखो Cl माइनस प्रोवाइड करता है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये CH2COCl। ठीक है, ये बना। अब इसका रिएक्शन देखो, ये हमारा क्या बन गया, E, ये हमारा बन गया E, ये हमारा D, F कह रहा है। अब देखो यहां पे F की अगर हम बात करें तो F की अगर हम बात करें यहां पे F हमारे साथ क्या दिया है, COCl प्लस, कह रहा है कि बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे किससे, AlCl3, यानी एनहाइड्रस AlCl3। ये कौन सा रिएक्शन है, तो दिस इज द फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन क्या होगा इसमें बेटा, ये देखो एसाइल ग्रुप है, COCl प्लस AlCl3 है। ठीक है, अभी मैं बताया था AlCl Cl, ये Cl, ये लोन पेयर है, ये इस पर अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, नहीं बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इस पर क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये बन गया हमारा क्या, ये देखो COCl पे प्लस चार्ज, फिर ये AlCl3, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा, ये एसाइल कार्बोकेटाइन, यानी बेंजोइल कार्बोकेटाइन, ये बना। और यही क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा बेंजीन का, यानी कि हमारा जो इंटरमीडिएट बना ये, अब ये इंटरमीडिएट बना, अब क्या करेगा, इस पर बेंजीन का रिएक्शन कराओगे, यानी बेंजीन का रिएक्शन कराओगे इससे, तो क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस करोगे, यानी कि इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा CO बेंजोफिनोन। देखो तो ये हमारा क्या बन जाएगा, F, दिस इज द बेंजोफिनोन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन।
CH4 ए कह रहा है, CH3Br बना रहा है, ठीक है। इसका रिएक्शन करा रहा है बेंजीन से एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये B बना रहा है, इस B का रिएक्शन करा रहा है किससे, C से, तो ये बना रहा है CH2Cl और CH2CHCl2, ठीक है। इसका वाटर से रिएक्शन करा रहा है एसिडिक मीडियम में, तो ये बना रहा है BCD, ठीक है। इस D का रिएक्शन करा रहा है NH2OH से, तो बना रहा है E, और इसी D का रिएक्शन करा रहा है किससे, CH3COO CH3 प्लस CH3CONA, एस्टिक एनहाइड्राइड और उसके साल्ट से, तो ये बन रहा है F। तो कह रहा है ABCDEF क्या होगा, ठीक है। देखो बेटा, इसमें रिएक्शन बहुत ही मजेदार दिया हुआ है, कुछ नेम रिएक्शन भी है, कुछ ऐसे भी रिएक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं, मेथिल से मेथिल ब्रोमाइड, तो दिस इज सिंपल दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। और देखो ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल क्यों होगा, क्योंकि देखो मीथेन क्या है, CH4 हाईली अनरिएक्टिव, एल्केन जो होते हैं रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो एल्केन का रिएक्शन कराने के लिए हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है बहुत ही माइनर है, माइनर होने का बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है, और जब पोलैरिटी नहीं तो रिएक्शन क्या होगा, नहीं होगा। जब पोलैरिटी नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा, तो क्या करते हैं हम इसको फ्री रेडिकल कंडीशन से यानी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं। तो हाई टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो देखो CH मेथेन है या तुम मीथेन जो भी बोलते हो, डज नॉट मैटर। अगर हम इसका रिएक्शन Br2 से करा दें HMu के प्रेजेंस में, ठीक है, Br2 से रिएक्शन करा दें HMu के प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, H बाहर जाएगा, तो हमको क्या बन जाएगा, CH3Br, यानी हमारा A जो होगा वो क्या हो गया, ये हो गया। फ्री रेडिकल कंडीशन हमने दे दिया। अब देखो यहाँ पे CH3Br एल्किल हैलाइड बेंजीन और एनहाइड्रस AlCl3, दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। व्हाट इज दिस बेटा, दिस इज द फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। पहचानो, हर जगह मिलेगा, दिस इज द फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, यानी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन सेकंड हो रहा है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे टॉलुइन बन जाएगा, यानी बी हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज बी टॉलुइन। अब कह रहा है कि सी क्या होगा, ये हमारा बी हो गया, टॉलुइन बन गया, दिस इज द फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, इसका कंडीशन अगर देखोगे तो हमको दिया है क्या, CH3Br, लिखने का वे अलग है, रिएक्शन का कंडीशन तो सेम है, यही तो दिया हुआ है, एनहाइड्रस AlCl3, तो दिस इज क्या, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, यानी ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, FCA। तो हमारा बी बन गया। अब बी का रिएक्शन करना है, सी से कराओगे हमको ये मिले, यानी यहां पर भी देख लो Cl2HMu
क्यों एच म्यू? क्योंकि इस पर रिएक्शन का प्रोडक्ट मिल रहा है, ना कि इस पर। अगर इस पर चेंजिंग आता तो क्लोरीन और लेविस एसिड कैटलिस्ट यूज करके या ब्रोमीन जो भी वीआर आता वहां पे हम यूज करते। यहां पे रिएक्शन कराने का मतलब फ्लूइडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्सेस में ले लोगे तो 2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और क्या बन जाएगा? ये देखो CHCl2। अब ये CHCl2 बना, ये रिंग है ही, CHCl2 बना, उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तो याद कर लो कि क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। अब कहोगे कैसे सर? 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन जाएगा, एक ऑक्सीजन आएगा, दूसरा क्लोरीन जाएगा, एक ऑक्सीजन आएगा, और एक ही ऑक्सीजन पे देखो यहां पे हम इसको अगर ऐसे लिखते हैं CH, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, वाटर है H2O, ये इस पर आएगा एक क्लोरीन, ये एक वाटर इस पर आएगा, दूसरा क्लोरीन, यानी हमको क्या मिलेगा? COH, OH, H, और एक ही कार्बन पे 2 ऑक्सीजन, अनस्टेबल, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा कार्बन कार्बन, और यही तो बना है ये। ठीक है, ये बना हमको, ये मिला एल्डिहाइड। अब उस एल्डिहाइड का रिएक्शन, यानी हमको क्या मिला बेटा? डी हमको ये मिल गया, ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ये हमारा, दिस इज सी, और टी हमको ये मिला। अब इस डी का रिएक्शन करा रहा है किससे? सोडियम एसिटेट इन एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में। तो दिस इज द फेमस नेम रिएक्शन एंड दिस इज नोन एज पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन, और पर्किन रिएक्शन होगा तो देखो क्या बनेगा। अब देखो पहले हम इसको समझ लें, ई वाले को, तो ये डी, ठीक है। अब ये क्या बना? डी बना, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिएक्शन किससे करा रहे हो? हाइड्रोक्सिल एमाइन से। हाइड्रोक्सिल एमाइन का मतलब मान लो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H2NOH, ठीक है। इसका रिएक्शन कराओगे यानी कि ये O और ये H बाहर निकल जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया से कराओगे, फिर हाइड्रोक्सिल एमीन से कराओगे, हाइड्रोजन से कराओगे, फिनाइल हाइड्रोजन से कराओगे, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से कराओगे, ठीक है। तो ये सारा रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये क्या हो जाएगा? यहां से देखो, यहां पे वाटर निकलेगा, और वाटर निकलेगा डायरेक्ट यहां पे ये NOH ग्रुप जोड़ दो, तो दिस इज द ऑक्साइन। क्या है बेटा? ऑक्साइन, यानी बेंजल ऑक्साइन। ऑक्साइन NH2OH, NHOH, ऑक्साइन ग्रुप। तो ये हमको क्या मिला? E। तो देखो हम क्या क्या मिल गया? A हमारा मिल गया, ये Br2H म्यू। B हमको मिला टोलुइन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। C हम क्या लिए? क्लोरीन H म्यू, तो हमको ये मिला, C मिल गया। अब C से हमको D यानी हाइड्रोलिसिस कराना है, ठीक है, इसका, तो हमको D मिला, बेंजल्डिहाइड। इस D का हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन करा है, ये क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल एमाइन, तो ऑक्साइन बना। अब हमारा पास क्या बचा? D से इसका रिएक्शन करना है, तो उसको देखेंगे विथ मैकेनिज्म, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन और एवरी टाइम आस्क इन जेई मेंस, ठीक है। जेई मेंस उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन नीट वालों को भी अलर्ट होना पड़ेगा यहाँ पे। देखो कैसे, तो यहां पे देखोगे यानी हमारे पास क्या है? बेंजल्डिहाइड। इस बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन हम कराते हैं CH3COO, ऐसे भी लिखता है इसको CH3COO
का होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसी का साल्ट ले लेते हैं Na+। ठीक है, तो ये बनता है, देखो यहां पे क्या बनता है बेटा, सिनेमिक एसिड, CH डबल बॉन्ड CH COOH, दिस इज सिनेमिक एसिड, दिस इज सिनेमिक एसिड। और इस रिएक्शन को बोलते हैं पर्किन रिएक्शन, यानी ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये नेम रिएक्शन है पर्किन रिएक्शन। ठीक है, पर्किन रिएक्शन है। तो इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, मैकेनिज्म भी देखते हैं, तो होगा क्या। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म की अगर हम इसकी बात करें, ठीक, तो देखो ये फर्स्ट स्टेप, ये देखो CH3, इसको हम ओपन करते एक्सपेंड करते हैं, OCO CH3 ये है, और ये क्या है, सोडियम एसीटेट CH3CO Na+, बेस की तरह काम करेगा, करेगा कि नहीं, अब करेगा। तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस के H को मान लो खींच रहा है, चाहे इधर से किसी भी साइड खींच लो, इसके H को क्या करेगा, अगर हम इसके H को ऐसे लिख दें, ये CH H और H, ठीक है, इसके H को अगर इधर खींचेगा तो यहां आएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। जब यहां आएगा नेगेटिव चार्ज तो देखो क्या बन जाएगा, यानी CH2 पे क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज, CO CH3, और ये एसिटिक एसिड के फॉर्म में चला जाएगा, वाटर मीडियम रहता है, NaOH बना देगा। अब ये बना एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, CH2 पे नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो फर्स्ट स्टेप ये बना। सेकेंड स्टेप में क्या है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड हमने है मेरे पास, इस बेंजल्डिहाइड पे रिएक्शन करेगा क्या, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, देखो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहां पे ये ग्रुप जाएगा यहां पे, ठीक है, ये ग्रुप यहां पे जाएगा, यानी ओवरऑल हमको क्या बना, ये देखो ये बेंजल्डिहाइड, O पे निगेटिव चार्ज, ये H इसका साथ वाला, फिर हम यहां पे लिखेंगे CH2 CO O CO CH3, है कि नहीं बेटा, है। अब देखो रिएक्शन मीडियम में क्या है, वाटर है, तो जब वाटर है तो क्या करेगा, ये देखो यहां पे H+ मीडियम से ले लेगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये जो पे नेगेटिव चार्ज है H मीडियम से बाहर लेगा, ठीक है, इसको लिख लो, फिर मैं ऊपर लिखता हूं, ये अब क्या किया, H+ मीडियम से लिया, ठीक, ये H+ मीडियम से लेगा तो यहां पे आ जाएगा OH, ये CH, ये वाला H, CH2 CO O CO CH3, यही तो है। अब देखो बेटा होता क्या है, अब जब ये OH और ये OH, ठीक है, ये OH और ये H क्या करेंगे, वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, ये H, ठीक है, ये और ये वाला H जो होंगे वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, यानी हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड C O CO CH3, ये बना ये वाला। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दोगे
यानी H3O प्लस ऐड कर दोगे, वाटर मीडियम में ऐड कर दोगे, यानी क्या होगा, यहाँ पे OH H ये बॉन्ड क्लिफ करेगा, ये OH इसको मिल जाएगा और CH3 COH एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा फाइनली, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दिस इज अ पर्किन रिएक्शन। ये क्या है, पर्किन रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, पर्किन रिएक्शन। अब मैकेनिज्म बहुत लेंदी है, तो तुमको क्या करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट याद करना है। यानी बेंजोइक एसिड का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम साल्ट के प्रेजेंस में कराते हैं। दिस इज द पर्किन कंडीशन। ये क्या है बेटा, दिस इज द पर्किन कंडीशन। बेंजल्डिहाइड यानी एसिड का रिएक्शन अगर इससे हो रहा है तो ये पर्किन रिएक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और बनता क्या है प्रोडक्ट, सिनेमिक एसिड। कभी कभी पूछता है ये सिनेमिक एसिड डब में ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं तो ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाता है, जो इंडिकेट करता है क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, तो कुछ नहीं, देखो यहां पे शॉर्ट ट्रिक ये है कि हमारे पास क्या है, बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O H, और हमारे पास ये है C H H और H, CO O CO CH3। कुछ नहीं, इसका H2 वाटर H2O, यानी ये वाला ग्रुप बाहर कर दो, ठीक है। ये वाला ग्रुप बाहर कर दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये वाला ग्रुप बाहर करोगे तो ये हमको मिलेगा, देखो CH है ही, यहां पे आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड C और 2 H गया तो यहां पे H आ गया, CO O CO CH3 हुआ। अब इसको हाइड्रोलिसिस कर दो, डायरेक्ट यहां स्टेप पे आ गए, यानी हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो H यानी OH और ये H हाइड्रोलिसिस कर दो, OH इसको मिल गया, H इसको मिल गया, यानी हमको क्या बन गया, फिर से वही प्रोडक्ट बन जाएगा, सिनेमिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Me2C ट्रिपल बॉन्ड CH का रिएक्शन कराया सोडियम अमोनिया से, ठीक है। तो ये A बना, ठीक। इस A का रिएक्शन कराया है C2H5Br से, तो ये B बना, और इस B का रिएक्शन कराया है PD बेरियम सल्फेट, तो ABC क्या बनेगा, ठीक है, ये पूछा हुआ। अब देखो सोडियम अमोनिया, यानी कि देखो अमोनिया क्या है, बेसिक मीडियम है, यानी बेस का क्या काम है, प्रोटॉन को लेना। अब देखो यहां पे अगर बात करोगे Me2, यहां पे ये है CH2 Me2 CH Me2, यानी बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को लेना। अब देखो ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज sp हाइब्रिडाइज है, और ये भी क्या है, sp हाइब्रिडाइज है। sp हाइब्रिडाइज यानी कि 50% s कैरेक्टर ग्रेटर द s कैरेक्टर, ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी ये भी हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। तो एसिटिलीन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, हमारे पास दिया है बेस, तो बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को खींचना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो देखो यहां पे ये Me2CH C ट्रिपल बॉन्ड ये H है, ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक
हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो हमारा बेस क्या है, अमोनिया। अमोनिया का काम क्या है, बेस है, तो एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा यानी ये इसको खींचेगा, तो खींचेगा तो क्या बना देगा, Me2CH, C ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस आया और इसके साथ अमोनिया, इसको बोलते हैं एसिटिनलाइड, एनिलाइड बन गया, एलाइड बन गया। अब ये एक्ट एज ए बेस, नेगेटिव चार्ज बेस, और क्या है, C2H5Br, और स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। अब देखो इस एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे यानी कि एक्ट एज ए बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, तो इसका एल्किल हैलाइड हमारे पास क्या है, CH3 CH2 CH2 एंड Br, ये है लिविंग ग्रुप है हमारे पास। ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये बाहर चला जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में हमको प्रोडक्ट देखो क्या मिलेगा, ये वाला इस पर अटैक किया, यानी हम अगर यहां लिखते हैं तो देखो यहां पे CH3 CH2, ठीक है, यहां पे क्या जुड़ जाएगा, ये वाला C, इससे ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा CH, और यहां पे Me2, यानी कि अगर बात करें यहां पे Me2 ये बना हमको। अब ट्रिपल बॉन्ड है पैलेडियम बेरियम सल्फेट, यानी हमको क्या मिला, फर्स्ट कंडीशन में हमको मिला ये एक, ठीक है, फिर हम रिएक्शन कराए तो हमको मिला B, और उस B का रिएक्शन हमने करा दिया है किससे, PD बेरियम सल्फेट, और PD बेरियम सल्फेट का मतलब होता है लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट। ये क्या होता है, सिस प्रोडक्ट देता है, यानी ये सिस प्रोडक्ट देता है, यानी एल्कीन का रिडक्शन होगा, एल्काइन का रिडक्शन किसमें, एल्कीन में होगा, यानी सिस प्रोडक्ट देगा, तो सिस प्रोडक्ट बना दो। या E और Z की बात करोगे तो CH3 CH2, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया, सिस प्रोडक्ट देता है, यानी कि इस कार्बन से क्या है, ये है, तो एक हाइड्रोजन यहां, और ये CH Me2, ठीक है, ये हुआ, यानी कि इधर भी क्या हो जाएगा, CH2 CH3 और ये H, यानी सिस मैनर में हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। यानी देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमारा एसिड बेस रिएक्शन हुआ, एसिटिनलाइड बना, उसका रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, एल्काइन बना, एल्काइन का रिडक्शन हुआ लिंडलार कैटलिस्ट से, तो हमेशा सिस प्रोडक्ट देता है। और यदि यहीं पे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज किया रहता, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया NH3, या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, तो ये ट्रांस प्रोडक्ट देता है, तो ट्रांस प्रोडक्ट देगा तो ये बन जाएगा हमारा, इसका जस्ट ट्रांस बना दो, ये H हो गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे भी H आ जाएगा, और यहां पे CH2 CH3, और ये हो जाएगा CH Me2। तो ये इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन, इसको बोलते हैं हम क्या, बर्च रिडक्शन, बर्च साइंटिस्ट का नाम है इसलिए इस पे बड़ा है बर्च रिडक्शन, ठीक है, ये बर्च रिडक्शन है, और ये लिंडलार कैटलिस्ट से, तो इसमें सिस प्रोडक्ट मिला हमको, और यहां पे ट्रांस प्रोडक्ट मिला। ये बहुत बार पूछा गया है, इवन जेईई मेंस में भी पूछा गया है, इस पर क्वेश्चन भी आया है, इस पर भी क्वेश्चन आया है, तो ये ध्यान देना है। नेक्स्ट एक और रिएक्शन है, देखते हैं। देखो यहां पे दिया है, क्वेश्चन क्या है कि ये A है, ठीक है, इसका रिएक्शन कराया है डाइल्यूट
H2SO4 और HgSO4 से, तो ये B बनाया है। B में क्या दिया हुआ है? CH3CHO, यानी CH3CHO, ठीक। और इसका रिएक्शन कराया है एसिटिक एनहाइड्राइड COOCH3, ठीक है। तो ये F बनाया है, ठीक है। पूछ रहा है कि F क्या होगा। F कैसे बनाओगे, यानी कि ये अगर A की बात करोगे तो A क्या होगा, ठीक है, और यहां पे B क्या होगा, यानी कि B, A और B पूछा है हमको। तो A अब देख सकते हो डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 है। ये कौन सा रिएक्शन दिखा रहा है, यानी एल्काइन का रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा हमको। अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन लिया था तो उसमें दिखाया था, यानी जो A जो होगा हमारा वो क्या होगा, एसिटिलीन, ये मैं बताया हूं अभी। तो इससे बना हमको ये कुचरोव रिएक्शन, इसका नाम है, नेम रिएक्शन क्या है, कुचरोव रिएक्शन। ये देखोगे एल्काइन चैप्टर में KUCHROVS, कुचरोव रिएक्शन करके मिलेगा, ठीक है। इसका रिएक्शन कराया है किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया है, यानी यहां से रिएक्शन कराया है CHCO एल्डिहाइड है, ठीक है। यहां पे देखो HHH, ये हो गया हमारा H एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO, ठीक है, ये बनाया हुआ है। अब देखो ये जो ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड की बात करोगे और एसिड है, एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं है, ये दिया हुआ। ये अगर ये ब्रेक होता है तो ये तो ऐसे ब्रेक होगा, यानी CH3CO प्लस और O COCH3, एसिड और बेस में, ठीक है। एसिड और बेस में ब्रेक होगा तो देखो यहां पे क्या होगा, ये अगर रिएक्ट करेगा, ये वाला अगर इस पर अटैक किया, ठीक, ये इस पर अटैक करेगा, यानी H, ये H, ये C, O पे माइनस गया, ये H हो गया, और ये O CO CH3, ये बना, ठीक है। अब देखो यहां पे H एसिडिक एसिड बना था, यहां पे एसिटिक एसिड से क्या लेगा, H ले लेगा ये, यानी कि ये CH3COH, यहां पे HOCOCH3, ये बना। अब देखो ये OH हुआ और इसको हीट कर दिया है, तो हीट करोगे तो ये OH और यहां का जो H होगा, ठीक है, ये बाहर निकल जाएंगे हीटिंग के बाद। जैसे हीट करोगे ये बाहर निकलेगा, यानी हमको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOCOCH3, विनाइल एसीटेट, क्या मिला, विनाइल एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कराया है
बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कराया है एसिटल्डिहाइड से CH3CHO इन प्रेजेंस ऑफ किससे, बेस के कंडीशन में। ठीक है, तो पूछ रहा है बनेगा क्या, तो कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, यानी हमको प्रोडक्ट बनाना है। तो ये भी नेम रिएक्शन है, क्लेजन एक्समिट रिएक्शन इसको बोलते हैं। इसमें देखो होता क्या है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन पढ़े हो उसी तरह सेम इसी तरह ये भी है। ये बेंजल्डिहाइड, ये क्या है C एसिटल्डिहाइड, H COH और किससे NaOH से रिएक्शन कराया है, बेस से। देखो यहां पे क्या है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन, तो बेस क्या करेगा, फर्स्ट स्टॉप इस अल्फा का प्रोटॉन को अपने पास खींचेगा। यहां पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एक बेंजल्डिहाइड दिया है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन, तो बेस का काम क्या है एसिडिक हाइड्रोजन, यानी अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। जब ये अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बना देगा बेटा, ये CH2 पे माइनस चार्ज COH। अब क्या करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो क्या करेगा, यहां पे इस पर अटैक करेगा, ये H है प्लस CH2 माइनस ये COH, दिस अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दिस शिफ्ट टू दिस हियर। क्या होगा यहां पे देखो ये बना, ये C पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये H हो गया। अब ये CH2 और यहां पे COH ये है। ठीक है, अब क्या होगा, एसिडिक मीडियम, वाटर लिया हुआ है, वाटर में ये रिएक्शन हो रहा है, एसिडिक मीडियम से ये H को अपने पास लेगा। अब H को अपने पास ले लेगा, यानी H को पास लेगा तो क्या बना देगा, देखो यहां पे ये बना COH, यहां पे एक H है ही CH2 और ये COH। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में इसको हीट कर दिया जाता है, और जब हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल यानी यहाँ का H और यहाँ का H बाहर निकलेगा और ये बना देगा ये CH डबल बॉन्ड CH CHO, सिनेमल्डिहाइड। वहां क्या था सिनेमिक एसिड, और ये बन जाएगा सिनेमल्डिहाइड। क्या हो गया सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, और इस रिएक्शन का नाम है क्लेजन एस्मिट रिएक्शन। क्लेजन, दिस रिएक्शन इज नोन एज CLAISCN, क्लेजन SCHIMDT एस्मिट रिएक्शन। यानी एक बेंजल्डिहाइड यानी एक एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो क्लेजन एक्समिट रिएक्शन बनेगा। क्या बनेगा सिनेमल्डिहाइड, यानी बेंजल्डिहाइड विथ अल्फा हाइड्रोजन एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन कराओगे NaOH से, तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है, दिस इज द क्लेजन एक्समिट रिएक्शन। इसी तरह इसमें